हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी और एक बार फिर से हाजिर हूं आपके साथ एक और नए वीडियो के साथ। मैं माजरत चाहता हूं, काफ़ी वक्त हो गया जो है वीडियो हमने नहीं बनाया था कोई भी न्यू। तेरे आज का जो टॉपिक है वो हमसे हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे सवाल पूछा है कि कोई भी सामान इंपोर्ट करने के लिए जो उसके अगेंस्ट कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं, काइंडली लिस्ट हमारे साथ शेयर करें। तो आज हम इस वीडियो के अंदर यही तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में कोई भी सामान किसी भी मुल्क से अगर आप इंपोर्ट करके लेके आ रहे हो तो उसके अगेंस्ट कौन से जो है वो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे कस्टम से क्लियर करवाने के लिए। देखिए दोस्तों, किसी भी मुल्क से हम कोई भी चीज़ अगर इंपोर्ट करते हैं ना, तो कस्टम के अंदर कुछ रिक्वायरमेंट होती है, उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो कस्टम को चाहिए होते हैं क्लियर करने के लिए। अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो फिर आप वो सामान कस्टम से क्लियर नहीं करवा पाओगे। तो आज ये तमाम चीज़ें जो है वो शेयर करेंगे, तमाम लिस्ट आपके साथ शेयर करेंगे, कौन कौन से मोस्ट कॉमन डॉक्यूमेंट्स होते हैं और किस प्रोडक्ट के अगेंस्ट कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, ये कैसे पता लगेगा। तमाम चीज़ें जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। देखिए तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कुछ जो है वो मोस्ट कॉमन जो है वो डॉक्यूमेंट होते हैं जो हर तरह के प्रोडक्ट में, जो वो डॉक्यूमेंट तो कंपलसरी ही होते हैं, यानी लाजमी हैं वो डॉक्यूमेंट, और वो मोस्ट कॉमन भी होते हैं। वो डॉक्यूमेंट जो है वो बिल्कुल सेम रहते हैं। तो सबसे पहले दो मोस्ट कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी हम बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से जो है वो डॉक्यूमेंट होते हैं। तो सबसे पहले जो है वो बीएल। अब बीएल जो है अगर ओरिजिनल है तो ओरिजिनल बीएल आपको चाहिए होगी। अगर बीएल को सरेंडर कर दिया है तो बीएल का सरेंडर का मैसेज आपको चाहिए होगा। अगर सीवे बिल है तो फिर बीएल की कॉपी जो है वो चाहिए होगी। यानी पहली चीज़ तो है बीएल आपके पास जो है वो लाजमी होनी चाहिए। दूसरी जो मोस्ट कॉमन चीज़ है वो होती है इनवाइस। इनवाइस भी आपके पास होनी चाहिए। तीसरी जो चीज़ है वो है पैकिंग लिस्ट। और इसके बाद जो चौथी चीज़ की अगर हम बात करें तो चौथी जो है वो है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का सर्टिफिकेट भी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये जो चार डॉक्यूमेंट होते हैं यही मोस्ट कॉमन डॉक्यूमेंट होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो 5 मोस्ट कॉमन डॉक्यूमेंट हो गए, इसकी समझ में आ गई कि ये हमने अपने जो सप्लायर है उनसे लेना है। इसके अलावा और कौन से डॉक्यूमेंट कस्टम को रिक्वायर्ड होंगे, अब ये कैसे पता लगे। देखिए दोस्तों, ये पता करने का बेसिकली 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप अपने कस्टम क्लियरिंग एजेंट से पता करो कि भाई ये हमारा प्रोडक्ट हम लेके आ रहे हैं। फर्ज कर लेते हैं कि हमें जो है A4 साइज़ पेपर यहाँ पे पाकिस्तान में इंपोर्ट करके लेके आना है। तो हमें ये A4 साइज़ पेपर लेके आना है, तो मुझे बताएं कि इसके अगेंस्ट कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे कस्टम क्लियरेंस के लिए। तो आपका एजेंट एचएस कोड के अगेंस्ट, जो भी उस प्रोडक्ट का एचएस कोड होगा, उस एचएस कोड के अगेंस्ट जो है वो आपको सर्च करके वो आपको बता देगा कि आपको कौन कौन से जो है वो डॉक्यूमेंट मजीद चाहिए होंगे। एक और तरीका है जिसके लिए हमें जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाना होगा, वो ऑनलाइन है, वो भी बहुत ही सिंपल है। लेकिन उसके लिए आपको आपके प्रोडक्ट का एचएस कोड पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एचएस कोड पता कर लें, उसके बाद जो है वो आप इजीली पता कर सकते हैं। और चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। अब हम आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट आपने खोल लेनी है। ये है customspk.com। आपने इसको खोल देना है और यहाँ पे जस्ट आपने अपना एचएस कोड लिखना है, जो भी प्रोडक्ट आप जो है वो इम्पोर्ट जो है वो करना चाह रहे हो। अगर आप एचएस कोड नहीं पता आपको, तो आपको पहले एचएस कोड पता हो जो है वो करना होगा। अब एचएस कोड कैसे पता कर सकते हो उसके ऊपर भी हमने एक डिटेल वीडियो बनाई थी, उसका लिंक जो है हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। इसको फॉलो करके आप इजीली अपने प्रोडक्ट का एचएस कोड जो है वो फाइंड कर सकते हो। अब हम यहाँ पर जो है A4 साइज़ का पेपर जो है उसका चेक कर रहे हैं, तो हमने उसका एचएस कोड लिख के सर्च किया। तो ये देखें, इसने पूरी डिटेल हमें यहाँ पर बता दी, इसकी डिस्क्रिप्शन भी बता दी कि ये जो पेपर है ये जो पेपर है ये 40 ग्राम वाला जो है ये पेपर होगा। इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह भी इसने बता दी है। और नीचे हम आते हैं तो ये ड्यूटी स्ट्रक्चर भी आपको बता रहा है कि कितनी इसके ऊपर ड्यूटी होगी। कस्टम ड्यूटी जो है वो 16% है, एडिशनल ड्यूटी 4%, रेगुलेटरी ड्यूटी 10%, सेल टैक्स, एडिशनल सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, ये तमाम चीज़ें बता रहा है। और साथ में ये कुछ एग्जम्पशंस के एसआरओ वगैरह भी ये बताता है। अब नीचे अब थोड़ा सा हम आगे आते हैं तो यहाँ पर ये जो ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ, ये उसकी डिटेल भी ये बता रहा होता है कि अगर ये प्रोडक्ट हम जैसे कोई सार्क जो कंट्रीज़ के मेंबर्स अगर उनसे मंगवाते हैं तो ये ड्यूटी जो है ये कम हो सकती है किसी हद तक। अगर ये 16% है तो ये 15% हो जाएगी अगर हम सार्क मेंबर कंट्री से अगर हम ये प्रोडक्ट मंगाते हैं A4 साइज़ पेपर। इसी तरीके से नीचे आते हैं, मलेशिया से अगर हम मंगाते हैं तो 20%, क्योंकि ये तो हमारे पास ऑलरेडी कम है।
तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। अगर हम नीचे आते हैं कि हम अगर श्रीलंका से इसको मंगाते हैं तो 100% एग्जेम्पशंस ऑफ कस्टम ड्यूटी। अगर हम श्रीलंका से मंगाते हैं तो ये जो 16% ड्यूटी है ये ज़ीरो हो जाएगी, बिल्कुल एग्जेम्प्ट हो जाएगी। किसके अगेंस्ट ये एग्जेम्प्ट होगी, उसका एसआरओ भी ये जो है यहाँ पे दे देता है, जो आप पढ़ सकते हो। उसके नीचे अब आते हैं तो ये इंपोर्ट पॉलिसीज़ हैं, जो डॉक्यूमेंट की मैंने आपको बात की थी कि किस प्रोडक्ट के अगेंस्ट क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, तो उसको आपको यहाँ से भी कुछ आइडिया हो जाता है। अगर कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट अगर होगी तो ये यहाँ पर लिखा होता है, अदरवाइज़ यहाँ पे नहीं लिखा होता। तो यहाँ पर आप ये पढ़ लो पूरा, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि क्या चीज़ें हैं। ये हर प्रोडक्ट का अलग होगा, ये तो सिर्फ ये A4 साइज पेपर का ये बता रहा है कि कोई NOC वगैरह चाहिए होगी। इसी तरीके से जो आपका प्रोडक्ट होगा, अगर कोई रिक्वायरमेंट होगी तो यहाँ पर आ रहा होगा। इसी तरीके से अगर नीचे आते हैं तो एक और ये चीज़ें देखो, ये बता रहा है कि फैक्ट्री रिजेक्टेड गुड्स और स्टॉक लॉट जो है आप नहीं मंगवा सकते, वो नॉट इम्पोर्टेबल है। तो फैक्ट्री का जो रिजेक्टेड और स्टॉक लॉट होता है वो आप नहीं इंपोर्ट कर सकते, वो बैंड है। इसके अलावा इंडिया से आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, ये भी बैंड है। देखें, इंपोर्ट पॉलिसी को भी आपके लिए ईजी करके ये तमाम चीज़ें बता रहा है उसको। और एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो है वैल्यूएशन। ये वैल्यूएशन भी आपको बता रहा है कि इसकी वैल्यू जो है वो क्या फिक्स की गई है। वैल्यूएशन रूलिंग भी बता रहा है, ये वैल्यूएशन रूलिंग भी यहाँ से आप पढ़ सकते हो, पूरी डिटेल आप यहाँ से पता कर सकते हैं। तो तमाम चीज़ें हमने आपके साथ शेयर की, डिटेल में सब चीज़ें बताई कि आप कैसे पता कर सकते हो, आप खुद भी कैसे पता कर सकते हो कि किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अगेंस्ट आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, यानी अपने सप्लायर से आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट मंगवाने हैं। ये तमाम चीज़ें समझ के काम करना ही आप कामयाब हो सकते हो। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, लोग जो है वो एक्सपीरियंस नहीं होता और वो प्रोडक्ट अपना मंगवा लेते हैं। जब वो प्रोडक्ट यहाँ पहुँच जाता है और फिर जब एजेंट उनको कहता है कि हमें ये डॉक्यूमेंट भी चाहिए, ये डॉक्यूमेंट भी चाहिए, ये डॉक्यूमेंट भी चाहिए, फिर वो अपने सप्लायर को कह रहे होते हैं, फिर वो उनका सप्लायर वहाँ अरेंज करता है, वहाँ से डॉक्यूमेंट यहाँ पाकिस्तान पहुँचते हैं, इतने में बहुत टाइम लग जाता है। और आपको पता है कि जितने दिन आपका कार्गो कंटेनर पोर्ट पे पड़ा हुआ है उनका मीटर चल रहा होता है, क्योंकि वो फ्री टाइम जो है कोई 7 दिन देता है, कोई 14, कोई 15, ये फ्री टाइम होता है। इन फ्री टाइम जैसे ही गुजर जाता है उसके बाद फिर उनका मीटर पर डे के हिसाब से वो डॉलर्स में चार्ज कर रहे होते हैं। तो इस तरह की गलती ना करें, ये तमाम चीज़ें समझ के काम करें तो आप कामयाब हो पाएंगे इस बिज़नेस में। उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब नहीं करते, ये अच्छी बात नहीं है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारी हौसला अफजाई करें। हम आप ही के लिए तो सारा काम कर रहे होते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।